हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के विषय में। हम इसमें समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग कर रहे हैं आप। हो सकता है आपको इसके विषय में जानकारी ना हो कि वही क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए हम समझेंगे तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, अब कंप्यूटर से रिलेटेड या अदर हम बात करें करंट से रिलेटेड, आपको नए नए टर्म्स देखने को मिलते हैं। तो जो भी नए टर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। शॉर्ट वीडियो में इस चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश करी जाएगी ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है और हम इसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, इसे हम इसमें समझेंगे। साथ ही इसमें कुछ भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपको कभी काम आ सकती है, टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। आवश्यकता हो तो वहाँ से आप लेकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। आइए समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि आपको क्लाउड की तरह से दिख रहा हो। अगर हम ऐसे क्लाउड की सिर्फ बात करें कि क्या होता है तो आपको समझ में आएगा कि आसमान, बादल आप देखते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं, उसमें अलग अलग एयर होती हैं आपकी, ठीक है। उसमें पानियों की चीज़ें होती हैं जो कि भरी होती हैं। तो जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, इंटरनेट की। तो उसमें अगर हम सिर्फ क्लाउड की बात करें तो इसमें आपके स्टोरेज डेटा होते हैं। कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं इस क्लाउड का सिर्फ मतलब अभी आपको बताया जा रहा है। आप इमेज में देख रहे होंगे, आपको कंप्यूटर सिस्टम देख रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल मैसेज बॉक्स दिखाई दे रहा है, तरह तरह की डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे शो करी जा रही हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का इमेज है जो कि आप इसको बेहतर तरीके से देखकर समझ सकते हैं। आइए पहले हम एग्जाम्पल की बात करें। तो जैसे सबसे इजी एग्जांपल की बात करें तो जैसे मोबाइल फ़ोन की बात करें तो आप सभी लोग एंड्रॉयड मोबाइल ही यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो। आज की डेट में ऐसा शायद ही कोई हो जो कि आपको एंड्रॉयड मोबाइल ना यूज़ करते हुए मिले। तो आप देखेंगे कि जब आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत यूज़ करते हैं। मतलब आप अपने चीज़ों को जहाँ पर स्टोर करते हैं, सपोज़ करिए आपका मोबाइल फ़ोन है, उसमें जितनी भी आपके स्पेस है, मेमोरी है, आपने चीज़ों को सेव करके रखा हुआ है। लेकिन सपोज़ करिए आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, वो अगर ख़राब हो जाए तो जो भी आपने उसमें डेटा सेव करके रखे हैं वो भी आपके पूरे करप्ट हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। इसी से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आपके जो भी इमेज होती है उसको क्या करते हैं, आप ईमेल आईडी में, मतलब आपकी जो मेल आईडी होती है वहाँ रखते हैं सेव करके। या तो फिर आप देखेंगे कि आप उसको फेसबुक में कहीं जाके सेव कर देते हैं। मतलब आप अपने किसी न किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे उसे रखते हैं सेव, कि अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन किसी वजह से आपका ख़राब हो जाए या वो आपके पास नहीं भी है, मिस हो जाए कहीं, तो आपको आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएँ। ये लगभग बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इससे आप समझ सकते हैं, इसलिए आपको इसी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आपके मोबाइल फ़ोन में गूगल ड्राइव होता है जिसको आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। आप अपने जो भी इमेजेस रखते हैं उसको डायरेक्ट उसमें सेव करते हैं। अगर आपको कभी फ़ोन आपका ख़राब हो जाए या किसी कंडीशन में वो फ़ोन नहीं भी है आपके पास, तो बाद में आप उसे क्या कहते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपने जो भी आपकी चीज़ें उसमें रखी गई हैं। तो वो जो आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वो भी एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग ही है। उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। मैंने जैसा आपको शुरू में ही बताया कि आप सभी लोग भी क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता होगा कि वो सच में यही चीज़ होती है। तो इसी को हम इसके समझेंगे। सिर्फ ये तो अभी आपको एग्जाम्पल बताया गया कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग को समझ सकें। जो हम लोग अपने जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, अगर उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। अब बात करें अगर ईमेल की, आप अपने ईमेल आईडी पे बहुत सारी चीज़ें सेव करके रखते हैं, उसको आप बाद में एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर अपने फ़ोन से चीज़ों को सेव किया है, मान लीजिए अपने अपने लैपटॉप से कोई मेल किया या अपने आईडी पे सेव कर रखा है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही सिस्टम पे खोलेंगे तो ही आपको वो चीज़ें आपकी एक्सेस होंगी। आप उसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी आपका डिवाइस हो, चाहे आपका टैब हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो, आपकी लैपटॉप हो, पीसी हो, यानी पर्सनल कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे फर्स्ट रूल
रूल क्या है, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपको एक्स्ट्रा डिवाइस चाहिए या वही सेम डिवाइस चाहिए। ये सब चीज़ें क्या होती है, सर्वर पर लोड हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करें, अभी हमने जैसे बात की आपके कि आप मेल में कोई चीज़ रखते हैं, वहाँ पर सेफ रहती है चीज़ें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने ही मोबाइल फ़ोन पर खोलिए या अपने ही लैपटॉप पे खोलिए, वो आप कहीं भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा टर्म इसके लिए क्या निकल के आ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ तभी हमारे लिए सक्सेस है जब हमारे पास इंटरनेट हो। इंटरनेट की सुविधा के बिना आप ऐसा कर नहीं सकते, ऑफलाइन मोड में कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ना ही उसे आप सेव कर सकते हैं, ना ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसे समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के विषय में, तो उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसे देखिए, आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा और प्रोग्राम को इंटरनेट में स्टोर और एक्सेस किया जा सकता है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखते हैं अब सभी कैंडिडेट की बात करें या जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कोई भी कोर्स पढ़ रहे होंगे, आप ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन आपकी चीज़ें, आप ऑनलाइन ही ना ही उस टीचर के पास पहुंच पाते हैं, आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल रही हैं। वो सुविधाएं कैसे मिल रही हैं, वो सब का इस्तेमाल क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा होता है। और देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है कि यहाँ पे हमारा डेटा एक्सेस होता है और स्टोर भी होता है। आप अगर मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करें, आपके पास सिर्फ 10 वर्कर हैं, तो आपको सिर्फ उनके डेटा को रखना है, तो आप कोई मतलब चिप रख सकते हैं या अलग से एक्स्ट्रा कोई भी डिवाइस रख सकते हैं जिसमें आप चीज़ों को स्टोर करेंगे। लेकिन अगर उन्हीं की संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो उनके डेटा को स्टोर करने के लिए आपका स्पेस तो पूरा फुल हो जाएगा। फिर आप नई डिवाइस खरीद के लाएंगे, मतलब नई मेमोरी लाएंगे, चाहे आप हार्ड डिस्क लाइए, चाहे पेन ड्राइव, मतलब कुछ भी इस तरीके की चीज़ें लाएंगे जिसमें आप स्टोर करेंगे। इसी सब चीज़ों से बचने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग हम आप नहीं रखते हैं, इसको एक जो है बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल जो है अब हर एक प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग जब बनाई जाती है तो इसमें डिफरेंट टाइप के, जैसे अभी आपने अपने मेल आईडी पे या फेसबुक पे कोई चीज़ सेव करके रखी है या अदर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपका इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, वहाँ सेव किया, ये आपको एक्सेस तुरंत हो जाता है, लेकिन आपको भी नहीं पता कि ये कहाँ पर सेव होता है। तो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं इसके बने हुए जहाँ पर वो स्टोर होता है। तो कुल मिला के अगर हम साधारण भाषा में समझें तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का स्टोरेज ही है, लेकिन बस इसके लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट होना चाहिए। जैसे इसके उपयोग क्यों बढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप अभी घर बैठे यहाँ पर आपने बनाया। पहले क्या होता था कि हमें अपने कोई भी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए जो हमने बनाई चीज़ें हमें पेन ड्राइव में लेनी पड़ती थी, या सीडी है आपका, या कहीं पर भी हमें स्टोर करके मेमोरी में ले जाना पड़ता था उसको प्रेजेंट करने के लिए। अब ऐसा नहीं है, आप क्या करते हैं, आपने प्रेजेंटेशन बनाया, चाहे आप MS वर्ड पर बनाइए, आप कोई भी फाइल पर बना सकते हैं, चाहे आपका एक्सेल हो, एक्सेस हो, कुछ भी आपने बनाया, फिर उसको क्या किया आपने कि एक फोल्डर में उसको सेव कर दिया। फोल्डर में सेव करने के बाद आपने किसी भी आपने गूगल ड्राइव में डाल दिया या तो अपने आईडी पे डाल दिया, तो उसको आप जहाँ कहीं भी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आपको कोई भी डिवाइस ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए वहाँ पर, ओपन करिए और वो एक्सेस हो जाएगा, वो आपको खुल के मिलेगा और आप उसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपकी जहाँ पर स्टोर हुई, आपने तो मेल में भेजा, आपको लगा मेल में सेव हुआ, तो जो वो सेव हो रहा है किसी न किसी सर्वर पर ही तो जाके सेव हो रहा है। तो उसी को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड जैसे मैंने बताया ना कि ये क्लाउड किससे भरा हुआ है, स्टोरेज से भरा हुआ है। ये सिर्फ आपका ही स्टोरेज नहीं रखे, डिफरेंट टाइप का बहुत पूरे देखा जाए तो डिफरेंट प्लेसेस से इस पे चीज़ों को स्टोर किया गया है। जो कोचिंग संस्थानें होती हैं, जो आप ऑनलाइन देखते हैं, उनका भी जो आप कोर्स परचेज करते हैं, उनकी PDF फाइल या कोई भी चीज़ आती है, वो एक जगह स्टोर कर दिए हैं, आप वहाँ से एक्सेस करते हैं, तो वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है एक तकनीकी है जिसके द्वारा आप डेटा या इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट की सहायता से स्टोर मैनेज कर सकते हैं। और ये भी देखिए कि जैसे मान लीजिए अगर आपने खुद ही सोचा कि नहीं, हमें क्लाउड कंप्यूटिंग का खर्चा क्यों देना, हम खुद ही डेवलप कर लेते हैं या बनवा लेते हैं, तो सिर्फ वहाँ तक ही उसका खर्चा ख़त्म नहीं होता। अगर आपने मान लो एक बार को क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए मतलब स्टोरेज के लिए कोई सर्वर बना लिया या बनवा ही लिया, तो भी आपको हर टाइम टू टाइम उसे अपडेट करना पड़ेगा, उसके मेंटेनेंस पे खर्च करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए अब लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, एक रेंट दे देते हैं, एक तरह से समझिए किराए का रूम। अगर आपको कोई चीज़ परचेस करनी है,
अगर उसको हर समय आपको मेंटेन के लिए पैसा देना है, उसको उसके मेंटेनेंस के लिए आपको कई लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, उन पे खर्च है, तो इससे अच्छा होता है कि हम किसी से ले लें। मतलब जितने समय की आपको ज़रूरत है, आपने सर्वर को क्या किया है, ले लिया है, क्लाउड को ले लिया है, और आप उतना इस्तेमाल करें, उतना ही आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है जब, और ये बहुत ही आसान हो चुका है, आपको जितने देर के लिए चाहिए आप उतने देर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्री में है, कुछ चीज़ें जैसे आप मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने लगे, आपको बहुत सारे अपने ही डेटा को सेव करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ता है। जो भी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती हैं, जो ऐप पे चलती हैं, खासतौर से जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, वो लोग के ऐप पे देखते हैं, आप लोग अक्सर सुनते होंगे, बोलते होंगे कि सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो वो लोग और एक्स्ट्रा चीज़ें और परचेज करते हैं। लोड पड़ने का मतलब क्या होगा कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग जितना उन्होंने लिया था भाई, उससे ज़्यादा कैंडिडेट है या उससे ज़्यादा उनका डेटा है, तो उसको स्टोर करने के लिए वो अपने जो स्पेस उसको बढ़ा लेंगे, मतलब और पेमेंट करेंगे और चीज़ों को एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें होती, इसीलिए अब देखेंगे मेमोरीज़ की यूज़, पेन ड्राइव की यूज़ बहुत कम होने लगे हैं, और आगे चल के देखेंगे इसका इस्तेमाल भी ख़त्म हो जाएगा। तो आइए कुछ चीज़ें और समझते हैं कि आजकल जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल सभी सरकारी कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आजकल सरकार की ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज़ ना किया जा रहा हो। पहले ये सारी चीज़ें, फाइलें जो आपकी मैनुअल हुआ करती थी, मतलब रजिस्टर बनते थे, सब कुछ होता था, अब सब कुछ कंप्यूटर से होने लगा है। तो जो कंप्यूटर में चीज़ें सेव हो रही हैं, हम उसे एक्सेस कभी भी कर ले रहे। अगर आप यही देखिए, जब इंटरनेट सेवाएं कभी किसी कारण से बंद हो जाती हैं कुछ समय के लिए, तो कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल में आपको सुनने को मिलता है कि कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए इंटरनेट अभी हम बंद कर दें, मान लो अगर बंद हो जाए, अभी कुछ कारण से बंद भी हुआ था कुछ समय पहले, कुछ मुद्दे ऐसे थे, तो सबके सिस्टम बंद थे, तो आपको क्या करना होगा वहाँ पर? थोड़ा सा इसके लिए, सभी चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, तो इसका यही एक है, अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो जितनी चीज़ें फ़ायदेमंद है उतना थोड़ा सा इसका नुकसान भी है। और आप देखेंगे कि सरकार लोगों को डेटा क्लाउड के अंदर ही सेव करने करके जो है रखती है। ठीक है, और फिर जिससे के बाद आप आसानी से इसे एक्सेस भी कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड की बात करें, इसमें एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि आधार कार्ड की जो है सारी जानकारी इंटरनेट द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। आप जैसे ही अपना इंटरनेट पे अपने आधार कार्ड का नंबर कहीं पर भी मांगा जाता है, आधार कार्ड नंबर आप डालते हैं तो आपका पूरा डिटेल आ जाता है। कैसे आ जाता है? वो भी क्लाउड पर ही सेफ है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कितना, मतलब इसके लिए नए रूल्स होते हैं, और ऐसा भी है कि नए नए नियम बनाए भी जा रहे हैं ताकि किसी का भी पर्सनल डेटा लीक ना हो। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए, आप अपने इमेज हो या कोई वीडियो हो, कुछ भी हो, जो भी आप सेव करते, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करें, अपनी प्राइवेट चीज़ें जिससे आपको कभी दिक्कत हो, क्योंकि आपको ये पता है कि आपके लिए सेफ है, लेकिन वो चीज़ें सेफ तो ज़रूर रहती हैं, और सुरक्षित हैं या नहीं ये आपको भी नहीं पता। बहुत सारी ऐसे साइटें होती हैं, आप देखते हैं हर समय लीक होते हैं चीज़ें, पर्सनल डेटा लीक होते हैं। कभी कभी आपने कभी किसी चीज़ की सर्विस भी नहीं ली है, जैसे मान लो कोई भी नॉर्मल चीज़ों की बात करें, फिर भी आप पे कॉल आता है, क्या आप इसकी सर्विस लेना चाहते हैं, तो आपका डेटा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं लीक हुआ है, तभी उनके पास पहुंचा है। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो जितनी इंटरनेट कह लें या टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा डेवलप हो रही है, उससे उसके नुकसान भी हैं। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है कई प्रकार के होते हैं। रिसोर्स इसमें शामिल होते हैं, जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और एप्लीकेशन। जैसा मैंने शुरू में बताया कि आप ये सब चीज़ों को कर सकते हैं। अगर पूछा जाए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज कौन है, जैसे आपका गूगल, अमेजॉन सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा, जो कि क्योंकि उसका जो है क्लाउड स्टोरेज सबसे ज़्यादा है अमेजॉन का। अमेजॉन की बात कर लें, वो है, आपका गूगल है, और आपका माइक्रोसॉफ्ट है, ये सभी जो है पॉपुलर हैं। आगे देखते हैं कि जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो हम उसे हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, परंतु क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा हम अपने डेटा को क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं। वही चीज़ है, अगर आपकी एक चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो। मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल इसलिए क्योंकि ताकि आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आए, क्योंकि सबके हाथ में है वो। जैसे आपने मान लीजिए उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी दोनों होती है, ठीक है, तो आपने उसमें कोई चीज़ स्टोर किया, उसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं होगा। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे आपका ईमेल आईडी या फेसबुक जो भी आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम है, जो भी चीज़ें, उसमें आप मैक्सिमम चीज़ें सेव कर सकते हैं। क्या ऐसा आता है क्या कि उसमें बताता है कि फुल हो गया, अब आपका नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये है आपका क्लाउड स्टोरेज, आप कह सकते हैं एक तरीके से उसको। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज के द्वारा वही सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी गई है। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप होते हैं। ये भी 4 टाइप्स के होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या क्या होते हैं? तो एक पब्लिक क्लाउड होता है, एक प्राइवेट क्लाउड होता है, हाइब्रिड क्लाउड होता है और कम्युनिटी क्लाउड होता है। देखिए इसके नाम से ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि ये क्या क्या चीज़ें होती। पब्लिक का मतलब होगा वो सबके लिए होगा। प्राइवेट का मतलब क्या होगा कि एक फिक्स होगा, जैसे कोई संस्था ऑर्गेनाइजेशन उसने ही इसे परचेज किया है वही उसका इस्तेमाल कर सकती है, तो ये सिक्योर होगा थोड़ा। हाइब्रिड का मतलब क्या होगा? जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों शामिल हो, और जो आपका कम्युनिटी होगी वो मेन किसके लिए होगी? कुछ कम्युनिटी के द्वारा बनाई जाएगी और वही किसी अदर कंपनी को भी बेच भी सकते हैं या उसको एक्सेस करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो जो आपकी पब्लिक क्लाउड होती है वो क्या होती है, आइए इसको कुछ चीज़ों को समझ लीजिए कि जो आपके पब्लिक क्लाउड है इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है इंटरनेट की मदद से कर सकता है और इसमें कोई भी व्यक्ति डेटा को स्टोर भी कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। और जो पब्लिक क्लाउड होता है ये पे पर यूज़र के हिसाब से पैसा देना पड़ता है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप इसका प्रयोग करेंगे, जैसे आप ही लोग रिचार्ज की बात करें, कॉमन समझिए, वो रिचार्ज से रिलेटेड है इसलिए आप समझ सकते हैं। आपको जितना चाहिए, आप 28 दिन का रिचार्ज करते हैं, 14 दिन का करते हैं, 30 दिन का करते हैं, ठीक है, 74 दिन का, मतलब जितना भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप पेमेंट करते हैं। तो वो पब्लिक क्लाउड के अंतर्गत ये चीज़ें हैं। फिलहाल ये रिचार्ज की बात ये मत समझिएगा कि क्लाउड में स्टोर होता है, वो आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए सिर्फ दिया जा रहा है कि हमें जितना इस्तेमाल करना है पब्लिक क्लाउड को उतना ही हम उसका देते हैं इंटरनेट को। जैसे मान लीजिए आपको एक्सेस करना है कोई चीज़, आप में इंटरनेट ही नहीं है तो आपने उतना पेमेंट किया। एक ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके बारे में भी वीडियो बनाई जाएगी ताकि आप समझ सकें। फिलहाल आप इतना समझिए कि पब्लिक क्लाउड जो होता है वो पर यूज़र के अकॉर्डिंग जितना उसको ज़रूरत है आप उतना ही पेमेंट करिए, ठीक है, वही चीज़ें होती हैं। ये चीज़ों को समझते रहिएगा। और फिर उसी प्रकार से आपका जो प्राइवेट होता है उसमें क्या होता है? तो प्राइवेट क्लाउड वह होते हैं जो कि प्राइवेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं और इसे जो है इंटरनल जो क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनल क्लाउड क्यों हुआ? जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसका प्रयोग क्या होगा, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्राइवेट काम के लिए या खुद के लिए बनाएगी तो इस वजह से होता है। और जो प्राइवेट क्लाउड होते हैं ये ज़्यादा कह सकते हैं सिक्योर होते हैं। और हाइब्रिड के विषय मैंने बता ही दिया है कि हाइब्रिड क्या होंगे, जिसमें आपके पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों ही शामिल होंगे, वो आपके हाइब्रिड क्लाउड होते हैं। अब कम्युनिटी क्लाउड की बात करें तो जो कम्युनिटी क्लाउड होते हैं एक प्रकार का जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, जिसमें बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको एक्सेस किया जा सकता है और इसके द्वारा ही ऑर्गेनाइजेशन आपस में डेटा को शेयर भी करते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपस में ही डेटा को शेयर करेंगे, ये पब्लिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसके बारे में। और अगर इसकी बात करें कि तो जो है क्लाउड कंप्यूटिंग किसी भी जो बिज़नेस या फर्म के लिए काफ़ी लोकप्रिय जो है टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये खर्चे को कम करती है। खर्चे को कम कैसे करती है? जैसा मैंने बताया आपको कि आप खुद से अगर कोई सर्वर या कोई जो है क्लाउड को स्टोर करने के लिए बनवाते हैं, डेवलप करवाते हैं, तो आपको समय समय पर उसको अपडेट भी करना होगा, फिर उसके लिए आपको मेंटेन करना होगा, उसके लिए टीम तैयार करनी होगी। तो इस सब के भी खर्चे हमेशा रहेंगे जब तक कि आपने उसको किया है। तो उससे बेहतर है कि आप जहाँ पर क्लाउड्स बने हों उनसे, उस कंपनी से आप परचेज़ कर लीजिए। मैंने बताया कि अगर टॉप की बात करें तो अमेज़ॉन है, आपका माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है और सुरक्षा को बेहतर बनाती है और परफॉर्मेंस की भी बढ़ाती है, ठीक है। यह उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेहतर विकल्प है जिन्हें ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है और समय समय पर बैकअप लेना पड़ता है, ठीक है। जैसा मैंने भी आपको बताया, सबसे इस समय अगर एग्जांपल देखें तो आप ऑनलाइन जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी ऐप पे चलती हैं, उनके संस्थानों से इस चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। इस समय इसका इस्तेमाल हम आप सब लोग कर रहे हैं, हर समय करते हैं, लेकिन बस हमें इसके मेन जो है टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इसको समझते रहिए। अब परीक्षाओं का दायरा ऐसा हो चुका है कि आपसे कुछ भी कभी भी पूछा जा सकता है, तो जो आपके सामने टर्म्स आए उसको जान लेने में ही बेहतर है। हम मोबाइल फ़ोन पर अधिक चीज़ें देखते हैं जो कि आपके काम की भी देंगे। अगर आपको नॉलेज से संबंधित कोई चीज़ मिलती है, अगर आप नहीं जानते हैं, कहीं पर भी आपको मिल रही है, तो उसको सुनिए, चीज़ों को, अपने नॉलेज को और बढ़ाते रहिए। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।